खुश आमदीद साथी मुतलाशी कदीम तारीख के दिल में एक दिलफरिब सफ़र। आज हम इस कदीम सरजमीन की एक दिलचस्प तलाश का आगाज़ करते हैं जहां इंसानी माशरे की जड़ें पकड़ी और फली फूलें। मेसोपोटामिया, जिसका मतलब है दरियाओं के दरमियान ज़मीन, दजला और फुरात के दरियाओं के दरमियान बसी हुई थी, जिसने एक ज़रकीज़ हिलाल पैदा किया, जिसने दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक की नशोनमा की। हमारी कहानी तकरीबन 300 कबल मसीह में शुरू होती है समेरी बाशिंदों से, जो मेसोपोटामिया की तहजीब के इल्म बरदार थे। इन इख्तिराई लोगों ने मिट्टी की तख्तियों पर पहला मारूफ तहरीरी निज़ाम यूनिफॉर्म तैयार किया, जिसने अदब, कानून और रियाजी की एक भरपूर मीरास छोड़ी। ज़रा और उरक की हलचल मचाने वाली शहर रियासतों का तस्वुर करें, जहां ज़िगुरात ज़मीन और आसमान को जोड़ते हुए मेसोपोटामिया के आसमान पर बुलंदी पर उठे हैं। ये तामीराती अजायबात सिर्फ मंदिर ही नहीं थे, बल्कि इंसानी कामयाबियों और अकीदत की अलामत थे। बाबली दौर की तरफ तेज़ी से आगे, जहां अफसानवी हम्मुराबी ने इब्तिदाई तहरीरी कानूनी ज़ाबितों में से एक कायम किया। आँख के बदले आँख में एक ऐसा उसूल जो सदियों से इंसाफ की राहदारियों में गूंजता रहा है। जोश व खरूश के साथ अपने आप को बाबल के मुतहर्रिक बाजारों में टहलते हुए तस्वुर किया, जहां कदीम दुनिया के तमाम ताजर सामान और ख्यालात की तजारत के लिए उकठे हुए थे। हेंगंग गार्डन्स कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से एक, शहर को सरसब्ज व शादाब बना दिया था। हमारा सफ़र हमें ताकतूर आशूरी सल्तनत तक ले जाता है, जहां ताकतूर बादशाह लोहे की मुट्ठी से हुकूमत करते थे। जंग में उनकी महारत बेमिसाल थी और नीनवा के दरवाजे पर परों वाले बेल के मुजस्मे उनकी ताकत का सबूत हैं। नोबाबली सल्तनत राख से उठी, जिसकी क़ियादत महत्वाकांक्षी नबुकदनज़ार दोम ने की। मुतहर्रिक नीली चमकीली ऐंटों से मुज़ीन इश्तर गेट की शान और शौकत सल्तनत की शान और शौकत को ज़ाहिर करती है। अजीम अंदाज में जब हम मेसोपोटामिया के ज़रिए अपने सफ़र का इख्तिताम करते हैं, हम उसकी पायदार मीरास को तस्लीम करते हैं। पहिया, हल, तहरीरी लफ्ज़, इन इख्तिराआत ने इंसानी तहजीब के धारे को तश्कील दिया और तारीख़ के सफ़हात पर इनमट नकूश छोड़े। और इसके शहनशाह साइरस दोम ने 537 कबल मसीह में नाबोंडस के दौर हुकूमत में इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया। नबोनीडुस एक ऐसा गैर मकबूल बादशाह था कि मेसोपोटामियंस हमले के दौरान उसके दिफा के लिए नहीं उठे। बाबल की सकाफत को फ़ारसी हकमरानी के तहत ख़त्म होने के बारे में समझा जाता है कि यूनिफॉर्म और दीगर सकाफती खसूसियात में इस्तेमाल में सस्त कमी के बाद, जब सिकंदर आज़म ने 331 कबल मसीह में सल्तनत फ़ारिस को फ़तह किया, मेसोपोटामिया के ज़्यादातर अजीम शहर अब मौजूद नहीं थे और सकाफत बहुत पहले से ख़त्म हो चुकी थी। बलाखिर इस इलाके को रोमियों ने 116 ईस्वी में और आखिरकार अरबी मुसलमानों ने 651 ईस्वी में अपने कब्ज़े में ले लिया। मेसोपोटामिया का मजहब मुशरकाना था, जिसके पैरोकार कई अहम देवताओं और हज़ारों छोटे देवताओं की पूजा करते थे। 3 अहम देवता इया, सुमेरियान, एनकी थे। हिकमत और जादू का देवता आनु, सुमेरियान, अन, आसमानी देवता, और एनलिल, एलील, ज़मीन का देवता, तूफ़ान और ज़राअत और तकदीर का कंट्रोलर, ए पीक ऑफ गलगामेश और अजीम सीलाब की कहानी दोनों में इंसानियत का खालिक और मुहाफ़िज़ है। हैरत के साथ तहजीब के गहवारा मेसोपोटामिया ने हम पर अपने पुरइसरार से पर्दा उठाया है। इसके माजी की बाज़गश्त हाल में गूंजती है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारी जदीद दुनिया की जड़ें इस काबिल ज़िक्र सरजमीन में तलाश की जा सकती हैं। मेसोपोटामिया सलंडर की मेहरें दुनिया के नक्शे में घूम रही हैं। वक्त के साथ इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। हमारी अगली महम जोई तक मुतजस्सिस रहें, मतवजा रहें और हमारी मुश्तरका इंसानी तारीख़ के अजायबात को दरियाफ्त करते रहें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। शुक्रिया।